इस समय हम नॉर्थ ईस्ट की सबसे लंबी रेल सुरंग के अंदर हैं और यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हम कह सकते हैं चीफ इंजीनियर संदीप जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। संदीप जी, ये जो टनल है ये किस तरीके से खास है, क्यों हम इसको जबरदस्त बोलें? ये टनल बारा जो है हमारी इम्फाल के का लिए एक तरह से गेटवे है। जो जिरवा इम्फाल प्रोजेक्ट है वो आखिरी चरण में आकर के इसी टनल के थ्रू आकर के इम्फाल वैली में लैंड करेगा। और ये टनल की लंबाई 10.3 किलोमीटर है, जो इसको एनएफआर की सबसे बड़ी टनल सबसे बड़ी टनल सबसे बड़ी एनएफआर की टनल की कैटेगरी में डालता है। उसके अलावा पूरे भारतवर्ष में ये टनल दूसरे नंबर पर है पीर पंजाल टनल के बाद। तो पीर पंजाल के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी टनल है। हालांकि अभी अगर कोंकण रेलवे जो वहां काम कर रहा है बनिहाल और कटरा के बीच में, वहां पीर पंजाल को भी पछाड़ने वाली एक टनल जिस पर काम चल रहा है, तो जब ये बनकर तैयार होगी तब तक हो सकता है तीसरे नंबर पर आ जाए। लेकिन सर एक चीज और बताइए मुझे कि यहाँ पर जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चैलेंजिंग है? यहाँ इस पर्टिकुलर टनल के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इस साइट की जियोलॉजी। क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इम्फाल वैली के अंदर हैं हम नीचे, और यहाँ पे सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री सॉइल है बेसिकली। जिससे देखा होगा आपको शेल और काली काली क्ले की मिट्टी चारों तरफ दिखाई देगी। और यहाँ फेस पे भी आप देख रहे हैं ये सब शेल और काली मिट्टी जो है ये बहुत ही, इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है। और इसके अंदर दूसरा एक मीथेन गैस की भी निकलने की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सेडिमेंट्री डिपॉजिट रहे हैं। तो जब भी कभी एक्सकेवेशन करते हैं और वो पॉकेट खुल जाती है तो मीथेन गैस भी निकलने की चांसेस रहते हैं, जिसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं समय समय पर। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए यहाँ काम करने के लिए। इसकी वजह से हमारी प्रगति भी, जो प्रतिदिन की प्रगति है, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े कीले लगे हुए हैं ऊपर और सीमेंट भी लगाई गई है, ये क्यों लगाया गया है, क्या किया जाता है इस तरीके से? तो ये जब आप देखेंगे जैसे ही हम एक्सकेवेशन करते हैं तो वो एक फेस जो है, वो मिट्टी जो है वो एकदम अनसपोर्टेड हो जाती है। क्योंकि हम जो है करीब 60 से 65 मीटर नीचे हैं धरातल से। तो उसके लोड से ये को सपोर्ट करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे स्टील के जो गर्डर्स हैं वो लगे हुए हैं चारों तरफ पूरे टनल के अलाउंग। उसके अलावा हमने इसमें शॉर्ट क्रिएट किया हुआ है, सीमेंट का वो भी किया हुआ है। उसके अलावा क्योंकि मिट्टी बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए आप देखेंगे इसके अंदर हम लोगों ने जो नेलिंग की है, इनको नेल्स बोलते हैं, इन नेल्स को अंदर डाल करके इसको हम लोग ग्राउट करते हैं सीमेंट से, ताकि हम जो जो ये वॉल्स हैं, टनल की जो दीवारें हैं, इनको हम अंदर की तरफ आने से रोक सकें। सर इसका डाया कितना है इस टनल का, और साथ ही साथ इसकी अगर हम नीचे जो चौड़ाई अगर बोलें तो वो कितनी है? इसका डायमीटर करीब 8.3 मीटर का है। और ये एक सिंगल लाइन ब्रॉड गेज टनल के लिए जो है फिट है। मतलब सिंगल लाइन के लिए ये चलेगी। सर अगर मान लिया डबल लाइन डालनी हो तब क्या करना पड़ेगा रेलवे को? पहाड़ों में देखिए डबल लाइन बनाने के लिए आप उस जो सिंगल लाइन का रूट है उस पर दूसरी लाइन बनाना असंभव है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों में ना तो स्टेशन बनाने के लिए और ना ही ट्रैक डालने के लिए उतनी जगह मिलती है। तो यदि यहाँ पे कभी फ्यूचर में, आज से काफ़ी सालों के बाद, यदि दोहरीकरण करना पड़ा तो हमको एक बिल्कुल ही नए अलाइनमेंट पे जाना पड़ेगा। नए अलाइनमेंट पे जाना पड़ेगा तब। सर ये मशीन में देख रहा था, ये कोई खास मशीन है? ये मशीन इसको बूमर बोलते हैं, और इससे हम लोग, आप देखेंगे जो इसमें होल किए हुए हैं, ये होल्स जो है, ये मशीन जो है अपनी इसकी आर्म से इसके अंदर हैं, आप देखेंगे दोनों तरफ आर्म्स हैं। ये ऑटोमेटिकली पैनल से ऑपरेट होती हैं और ऑपरेटर इनको दोनों को एक साथ ऑपरेट कर सकता है और इससे साइमल्टेनियसली ड्रिलिंग कर सकता है। क्योंकि हमारे को ये जब एक्सकेवेशन करते हैं तो इसको जल्दी से जल्दी इसको दोबारा सीमेंट लगाना पड़ता है, क्योंकि जितना देर छोड़ेंगे इसको बिना सीमेंट लगाए उतनी देर इसमें खतरा बना रहता है। तो हमारे को ऐसी मशीनें इस्तेमाल की गई हैं इस प्रोजेक्ट में जिनमें हम उस समय को कम से कम कर सकें। अच्छा, हर दिन कितनी जो है खुदाई हो जाती है यहाँ पे? वो एक्चुअली में डिपेंड करती है जियोलॉजी पे बेसिकली। तो यदि जियोलॉजी, जैसे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे जियोलॉजी काफ़ी ख़राब है, तो यहाँ पे हम करीब 1 मीटर की प्रगति जो है पर डे आजकल ले रहे हैं। और जहाँ पे एक फेस और है जो फेस 5 है, जहाँ पे एकदम प्योर बिल्कुल मिट्टी है, और वहाँ पे करीब आधा मीटर की प्रोग्रेस हम अचीव करते थे अभी कुछ समय तक। सर अमूमन क्या होता है, जो चट्टानी जगहें होती हैं वहाँ पर आप लोग ब्लास्ट करते हो और सीधा मटेरियल निकाल लेते हो, यहाँ पर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी जो इसको अगर टेक्निकल टर्म में कहें?
देखिए जहाँ पे पत्थर होते हैं, रॉक्स होती हैं, वहाँ पे हम कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग करके रॉक्स को उसको तोड़ देते हैं और उसके बाद उसको निकाल करके हम लोग उसमें टनल में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे ये मिट्टी होती है, वहाँ पे हमें मशीनों के द्वारा, चाहे वो आपके एक्सकेवेटर्स हों, उनसे इसको एक्सकेवेट करना पड़ता है बूम से। और वो एक्सकेवेशन भी देखेंगे आप बीच में कि चारों तरफ से पूरा फेस नहीं खोला है हमने, क्योंकि पूरा फेस खोलने पे ये थोड़ा असुरक्षित हो जाता है। तो पहले साइड का फेस खोल करके इसमें साइड में हम लेटिस गर्डर लगा देंगे, इसकी जो वॉल्स हैं उनको सपोर्ट कर देंगे। उसके पश्चात हम बीच वाला पोस्ट, जो नोज आप देख रहे हैं, ये नोज, इसको खोदेंगे बाद में। तो मतलब बीच को आप खोदते हुए चले जाते हैं। सर एक और सवाल उठता है कि अगर हम इस टनल को पूछें कब तक पूरी हो जाएगी, कब तक इसमें रेलगाड़ी चलने लगेगी? ये टनल अपने आप में, जो कि फेज़ 4 का पार्ट है, ये हम जुलाई अगस्त 2023 तक कंप्लीट करेंगे। और उसके पश्चात इसमें जो और कार्य बचते हैं, जैसे कि ट्रैक ले करना, इसमें वेंटिलेशन लगाना, लाइटिंग लगाना, वो सब कार्य अगले 3 से 4 महीने में करके हम इसको दिसंबर 2023 तक इस ट्रैक ब्रॉडगेज लाइन को इम्फाल तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर स्केप टनल भी बन रही है इसमें? हाँ, आपने देखा होगा जब हम लोग साइड से आए थे, एडिट साइड से, तो आपने एक छोटे डायमीटर की एक एडिट टनल भी इसके पैरेलल करीब 50 मीटर की दूरी पे इससे चल रही है। वो टनल का पर्पस जो है बेसिकली सेफ्टी के लिए है कि यदि मेन टनल में कुछ होता है, किसी वजह से हमें पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना पड़ता है यहाँ से, तो हम सेफ्टी टनल में तुरंत पैसेंजर्स को क्रॉस पैसेजेस से ले जा सकते हैं। सर इसमें कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है? ये टोटल लंबाई इसकी 10.3 किलोमीटर है, जिसमें से करीब अभी हमने 7.3 किलोमीटर जो है कवर ऑलरेडी एक्सकेवेशन कर लिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नवंबर तक, यानी 2023 की बात की जा रही है, ये ट्रैक पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर तक टनल, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की है। और ये काम निश्चित तौर पर ज़बरदस्त कहा जा सकता है, चैलेंजिंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। और यहाँ पर अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे पूरी तरीके से उत्साहित है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, इम्फाल न्यूज स्टेशन।